वेलकम स्टूडेंट्स। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस के बारे में। तो देखो बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जैसे कि आज का फर्स्ट टॉपिक है, तो इसमें हमको क्या पढ़ना है तो अच्छे से समझो। देखो लास्ट क्लास में स्पेसिफिक कंडक्टेंस के टाइम क्या बोला गया था कि आपका जो दो इलेक्ट्रोड रहेगा, सपोज मान लो कि ये आपका एक इलेक्ट्रोड है, दिस बॉक्स, this is your one electrode and this is your second electrode। तो दोनों इलेक्ट्रोड का जो लेंथ है वो उस टाइम पे क्या था, मेरा 1 सेंटीमीटर था लेंथ, और जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था। तो जो वॉल्यूम हो गया था वो 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाला जो कंडक्टर का सॉल्यूशन था, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टर का जो आपका कंडक्टेंस बना था, उसी तो हम लोग बोले थे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो अभी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेकिन जो है वो डायरेक्टली हम लोगों को नहीं निकलता है, इसके लिए हम लोगों को स्पेसिफिक कंडक्टेंस का हेल्प चाहिए। तो हम लोग कैसे इसको समझने देते हो। फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस वी हैव टू टेक द कंटेनर व्हिच इज लार्ज इन एरिया। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस के लिए जो हम कंटेनर लेंगे वो उसका जो एरिया होगा वो बहुत ही लार्ज होने वाला है। ठीक है, ताकि जो भी मेरा सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन प्रॉपरली इसमें डीप हो जाए। ठीक है, बट जो कि मेरा इलेक्ट्रोड से, जो मेरा इलेक्ट्रोड है, देखो ये वाला एक इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है इट शुड बी 1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से यहाँ, मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड और ये वाला इलेक्ट्रोड का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 सेंटीमीटर, बट इसका जो एरिया है वो लार्ज हो जाएगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर लेते रहते। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के लिए हमको दो इलेक्ट्रोड जो लेंगे उसके बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन जो एरिया है वो लार्ज चाहिए, ताकि इसमें जो भी सॉल्यूशन डाले वो पूरा का पूरा कंटेनर में चला जाए। नाउ जो सॉल्यूशन हम लोग इसके अंदर पोर दिए वो सॉल्यूशन मस्ट कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमको लेना है। ठीक, और जो सॉल्यूशन है सपोज उसको हम लोग VCC तक डाइल्यूट कर दिए, VCC तक हम लोग उसको डाइल्यूट कर दिए। तो 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट वाला जो सॉल्यूशन हम लोग इस में कंटेनर में पोर दिए, जिसमें इलेक्ट्रोड्स का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है बट एरिया लार्ज है, ताकि सारा सॉल्यूशन कंटेन कर ले, वो सॉल्यूशन का जो मेरा कंडक्टेंस बनेगा, वो सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। समझ में आया। बेसिकली 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टर का सॉल्यूशन हम लोग डालेंगे, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो कंडक्टर है उससे जितना आयंस प्रोड्यूस होगा वो आयंस के थ्रू जितना टोटल कंडक्टेंस होगा वो टोटल कंडक्टेंस इज रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हियर इट्स डेफिनेशन। आप लोग इसको रीड करो तो समझ में आएगा। तो देखो डेफिनेशन में क्या बोला है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए डाइल्यूशन V, मतलब हम लोग VCC तक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किए, is defined as the conductance of all the ions produced। जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे उससे सारा का सारा सम ऑफ कंडक्टेंस फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन VCC। मतलब VCC सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं, और वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जितने आयंस प्रोड्यूस हुए वो आयंस के थ्रू टोटल जितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ उस कंडक्टेंस तो हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। समझ में आया। तब when the distance between the electrode is 1 centimeter, जो कि पहले समझाए, and the area of electrodes is so large that whole the solution is contained between them। तो हम लोग एरिया तो लार्ज लेते रहते थे ताकि वो पूरा का पूरा डीप कर दे। समझ में आया। तो एक लार्ज कंटेनर पे हम लोग पोर करेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट का सॉल्यूशन, और उसका जो कंडक्टेंस बनेगा ड्यू टू द होल आयंस इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे आता है। कि हम पहले ही बोले थे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होगा, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ रिलेट करके हमको निकालना पड़ेगा। समझ में आया। तो चलो नेक्स्ट इसका हम लोग
रिलेशन देते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अच्छे से समझो, ये वाला जो पूरा का पूरा कंटेनर है, इसमें मेरा क्या है, इसमें मेरा प्रेजेंट है 1 ग्राम, इसमें प्रेजेंट है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, या फिर हम लोग कंडक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का जो टोटल कंडक्टेंस बनेगा, वो टोटल कंडक्टेंस तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, जो टोटल कंडक्टेंस बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नाउ अभी हम लोगों को तो क्या करना है, अब देखो ये टोटल कंटेनर का जो कंडक्टेंस है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, बट अभी सपोज समझो तो ये पूरा कंटेनर तो हम लोग डिवाइड कर दिए, इधर से हाफ, इधर से हाफ। तो ये जो टोटल कंटेनर था, इसमें देखो अभी छोटे छोटे मेरे पास 4 बॉक्सेस बन गए, ऐसे करते 1 2 3 4, ये टोटल बॉक्स है ना, ट्यूब की तरह बॉक्स है, मतलब इसका पार्ट उधर भी रहेगा। अब देखो हर एक जो बॉक्स बना उसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो देखो ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर रहेगा, तो हाफ अगर तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे मेरे पास कितने बॉक्सेस बने, 4 बॉक्सेस बने, दैट्स मीन 4 सेंटीमीटर क्यूब के बॉक्सेस बने। नाउ अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के जो बॉक्स है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इट शुड कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज ये वाला जो सॉल्यूशन है ये तो पूरा कंटेनर में ही है ना, और वो वाला इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अभी आपका ये वाला बॉक्स में भी है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में भी है, चारों में है। नाउ हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस से क्या पढ़े थे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर का जो कंडक्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक, दैट्स मीन ये वाला पोर्शन से जो निकला उसको बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दिस टू एंड दिस टू। तो मेरे पास कितने स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकले, 4, तो चारों स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो हम लोग ऐड कर देते, टोटल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस निकलेगा, एंड टोटल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मिला क्या था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। समझ में आया, तो इसको हम लोग जितने अमाउंट में डिवाइड करने दे उतने अमाउंट में मेरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस बनेगा। समझ में आया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, आपका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लिख सकते हैं ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। मेरा जो वॉल्यूम था इनटू वॉल्यूम, हम लोग कितने में डिवाइड किए हैं, यहाँ पर 4 सीसी में डिवाइड किए, तो इनटू 4 होगा। अगर उसको हम लोग 20 सीसी तक ले लेते तो इनटू भी होगा। समझ में आया, तो 100 सीसी ले लेते इनटू 100 होगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो सम ऑफ दी, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कहीं भी रख दे, सिर्फ इलेक्ट्रोड्स का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ही जो टोटल आयंस का कंडक्टिविटी बनेगा दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के अंदर में अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का तो बॉक्स बन गया जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का जो कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सेम है। अब यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मोर है, मतलब बॉक्सेस ज्यादा हो रहा है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इट इज रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा, ओके, एंड हम लोग इसको लिखते हैं लैम्डा इक्यू टू डिनोट इट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नाउ स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज तापा, ठीक, इनटू वॉल्यूम। ये फॉर्म आपको याद रखना है। समझ में आया बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस था ना 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टर बनेगा कंडक्टेंस, उसी तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले थे।
मतलब ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी है, और क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बनेगा। तो ये दोनों ही बराबर है। अब अगर ये वाला पोर्शंस नहीं रहते, सिर्फ इतना ही रहता, तो ये दोनों बराबर होता अगर एक वॉल्यूम बनता तो। लेकिन यहाँ पर 4 वॉल्यूम बने, अब 6 बनेंगे, 8 बनेंगे, 10 बनेंगे, 100 बनेंगे, भी बनेंगे, इसलिए जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उस हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अभी भी मेरा क्या है, देखो इसका अर्थ थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और एक्सपांड करते हैं। आपका जो भी था, भी मेरा था वॉल्यूम, भी मेरा था वॉल्यूम इन सीसी containing 1 gram equivalent of electrolyte, 1 gram equivalent of electrolyte। ठीक, तो अभी सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसका कंसेंट्रेशन है C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। जो मेरे पास सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन कंटेनिंग C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मेरा वॉल्यूम कितना बन जाएगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। सो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लीटर मतलब हम लोग पता है 1000 सीसी होता है, तो 1000/C, ये आपका भी आ गया, दैट इज इक्वल्स टू आपका 8 सेकेंड। बच्चों वो नीचे चला दिया है, आप लोग इसको पॉज करके लिख ले, फिर हम आगे दिखाते हैं। यहाँ पर आप तो लोग पॉज करते ये वाला पोर्शन लिख ले। हुआ? अब देखो नीचे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो मेरे पास क्या था, जो सॉल्यूशन था उसमें हम लोग मान लेते हैं उसका जो कंसेंट्रेशन था क्या था, C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का जो वॉल्यूम बनेगा वो क्या बनेगा? 1000/C, 1000 1 लीटर तो 1000 सीसी। ठीक है, तो जो मेरा फॉर्म आया था उस फॉर्म तो हम लोग अब रिप्लेस करते हैं। फॉर्म क्या था? लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू था कि आपका कप्पा इंटू वॉल्यूम था, इसी तो हम लोग लिख देंगे कप्पा इंटू 1000/C, C ग्राम पर इक्विवेलेंट हुआ। अभी जितने ग्राम पर इक्विवेलेंट आप इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व रहते हैं उतना ही नॉर्मलिटी भी होता है। नॉर्मलिटी का डेफिनेशन वही था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देन दिस C should be replaced by normality, so कप्पा इंटू 1000/नॉर्मलिटी। अब तो ये दोनों फॉर्म याद रखना है। ठीक है, ये वाले फॉर्म्स आपको याद रखने हैं, ये वाले फॉर्म आपको याद रखना है फॉर द न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके, तो समझ में आया बच्चों? तो इसको नोट डाउन कर ले। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मेरा क्या है कि आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर 1 सेंटीमीटर अपार्ट इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर चला दिया तो वो जितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू ऑल आयंस इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग देखेंगे इसका यूनिट निकालना। तो यूनिट हम लोग कैसे निकलता है, तो देखो यूनिट निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्म तो यूज करेंगे। तो हम लोग क्या पता है कि लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कप्पा इंटू भी। अब देखो कप्पा मेरा क्या था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस था, और इसका यूनिट मेरा क्या था? कप्पा का यूनिट क्या था? ओहम टू द पावर -1 इंटू सेंटीमीटर टू द पावर -1। नाउ भी मेरा क्या है? भी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1000 सीसी, मतलब सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब है बेसिकली। अगर 1 लीटर है तो 1000 सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो भी का जो यूनिट है दैट इज सेंटीमीटर क्यूब पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब जो भी है वो क्या है कि सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो नीचे मेरा क्या आएगा? सी क्या था? ग्राम इक्विवेलेंट था, तो ये हो जाएगा मेरा
ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये अगर कैंसल आउट हो रहा है तो ये मेरा क्या आ रहा है, देखो ओहम टू द पावर -1, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट टू द पावर -1। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओहम इनवर्स तो सीमेंस लिखते थे, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, और ग्राम इक्विवेलेंट तो सिंपली इक्विवेलेंट टू द पावर -1 लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसा यूनिट जब होगा ना तो ये 1 सेंटीमीटर के प्लेस में हम लोग 1 मीटर लेंगे। ठीक है, और ये आपका मीटर क्यूब बन जाएगा, तो ये वाला आपका क्या बन जाएगा, सीमेंस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट टू द पावर -1। दिस इज फॉर एसआई यूनिट्स, दिस इज एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आप लोग ये दोनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म याद रखें, ये आपका यूनिट होगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो पॉज करते आप लोग इसको नोट डाउन कर ले। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो दे दो बच्चों, नाउ मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको समझ में आया है तो मोलर कंडक्टिविटी भी आपको समझ में बहुत ही आसानी से आएगा। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम लोग का क्या था कि हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन रखे थे 1 सेंटीमीटर अपार्ट वाला इलेक्ट्रोड का कंटेनर पे, और उसका टोटल आयन से जो कंडक्टेंस बना था वो था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो सिमिलर ये रहा आपका डेफिनेशन मोलर कंडक्टेंस का। ठीक है, इसमें भी सेम है, देखो डेफिनेशन में कि वही वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का VCC तक हम लोग ले गए, और उसमें क्या था कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिए थे, इसमें आपका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिए VCC का, और सेम जो आपका एरिया है वो लार्ज रहेगा जिसमें सारा डिसॉल्व हो जाएगा, और सिमिलर जैसा इक्विवेलेंट जो टोटल कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मतलब सेम जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस था 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर का जो कंडक्टेंस था वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर उसी 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ले ले तो वो बन जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और अगर 1 मोल ले ले तो आपका बनेगा मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो चलो अब उसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की तरह मोलर कंडक्टिविटी का भी जो मैथमेटिकल फॉर्म बनेगा वो भी सिमिलर बनेगा। तो वो मेरा क्या हो रहा है, लैम्डा से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जो लैम्डा इक्यू था फॉर इक्विवेलेंट यहाँ पर हो जाएगा M फॉर मोलर। ठीक है, इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस जैसा कि वहां पर था सिमिलर होगा तब पर इंटू V, आपका जितना दूर तक वो V पे जाएगा, मतलब जितना वॉल्यूम हम लोग ले पाए। ठीक है, तो सिमिलरली V मेरा क्या है कि V मेरा है सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, V क्या है सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर C मोल डिजोल्व था 100 में 1000 में तो 1 मोल के लिए V क्या हो जाएगा 1000/C। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा M इक्वल्स टू तप्पा इंटू 1000/C, और C मतलब क्या, वहां नॉर्मलिटी था 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ अगर 1 मोल है तो इट शुड बी मोलारिटी, सो तप्पा इंटू 1000/मोलारिटी। ठीक है, M। तो ये इसको भी आपको याद रखना है। ओके, ये फॉर्म तो भी आपको याद रखना, मोलारिटी। तो मोलर कंडक्टेंस क्या हुआ, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी कि आपका जो 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का आयंस जितना प्रोड्यूस हुआ वो टोटल आयन से जितना आपका जो कंडक्टेंस बन रहा है उसी को बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। एंड सिमिलर टू द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसका भी फॉर्म आता है लैम्डा M इक्वल्स टू तापा इंटू 1000/मोलारिटी। नाउ नेक्स्ट इज द यूनिट का पार्ट। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे इसका यूनिट।
तो इसका यूनिट मेरा क्या होगा देखो, सिमिलर लैम्डा एम इक्वल्स टू, तब पता मेरा क्या था, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब भी मेरा क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वो मेरा क्या जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। और नीचे मोलारिटी मतलब क्या है, मेरा नंबर ऑफ मोल्स लेते रहते थे, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था ना पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट बैठा था नॉर्मलिटी के लिए, और जितना मोल्स उतना ही मोलारिटी, तो यहाँ पर मोल आ गया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ओहम टू द पावर -1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सिमिलरली इसको हम लोग लिख सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और एसआई के लिए लिख सकते हैं सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये आपका एसआई के लिए। तो बच्चों ये एसआई यूनिट है। तो स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो तो पॉज करते वापस से एक बार रिपीट करके देख ले, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और पॉज करते ये वाला पोर्शन भी लिख लेना है। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस समझ में आया तो मोलर कंडक्टेंस सिर्फ टोटली सेम है, सिर्फ इक्विवेलेंट में 1 ग्राम इक्विवेलेंट था, यहाँ पर 1 मोल हमको लेना है, ग्राम मोल से लिए, बाकी पूरा पोर्शन ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू। आई होप आप लोग तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो वीडियो तो लाइक करना ना भूले, और चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे शेयर भी जरूर करें, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।